खबर के साथ आपको बता दें, दिल्ली से रायपुर वापस लौट आए हैं सीएम भूपेश बघेल। एयरपोर्ट पर उनके समर्थकों की भीड़ भी जुट गई। छत्तीसगढ़ अड़ा हुआ है, भूपेश बघेल के साथ खड़ा हुआ है कि नारे लगातार यहां पर लगाए गए। आपको बता दें, 2 दिवसीय दौरे के बाद दिल्ली वापस लौट आए हैं भूपेश बघेल और यहां पर उनके समर्थकों ने पुरजोश तरीके से स्वागत किया। छत्तीसगढ़ अड़ा हुआ है, भूपेश बघेल के साथ खड़ा हुआ है कि नारे यहां पर लगाए गए। सीएम भूपेश बघेल शनिवार देर रात 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर थे और अब रायपुर वापस लौट आए हैं। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से भी बातचीत की है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई है और कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। और इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता मोहन जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। मोहन, हमें बताइए फिलहाल क्या अपडेट है? अभी बघेल साहब ने बाहर आकर मीडिया वालों से बात की है या नहीं की है, और इस मीटिंग के बारे में क्या कुछ आपके पास जानकारी है? देखिए, ये जो दृश्य है वो एयरपोर्ट का आप सामने दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब आला कमान से मिलकर लौट रहे हैं तो उनके खास समर्थकों और कांग्रेस जनों में कितना उत्साह है। हर मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रमुख पदाधिकारी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जो सरकार में अलग अलग पदों में लोग हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी जीत के रूप में आज के दिन को कांग्रेस और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और उस लिहाज से उनका एक भव्य स्वागत यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आमतौर पर जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर आते हैं तो उनका जो स्वागत होता है, एक सौजन्य के रूप में जो स्वागत करने के लिए लोग आते हैं वो दिखाई देते हैं। लेकिन आज जो भीड़ है वो ये बताती है कि कहीं ना कहीं आज एक नया मैसेज देने की भी कोशिश है कि किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग उनके साथ नजर आ रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर नारे अलग अलग हमें देखने सुनने को मिल रहे हैं। और इसमें महत्वपूर्ण जो नारा, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ अड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ खड़ा हुआ है, इन सब नारों के साथ जो है समर्थक भूपेश बघेल का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उनके स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो प्लेन है वो लैंड कर चुका है। बस बेसब्री से इस बात का इंतजार है कि वो बाहर आए, पहले वो मीडिया को ब्रीफ करेंगे और उसके बाद समर्थकों से मिलेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहन आपका। और अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं ये सीधा नज़ारा एयरपोर्ट के बाहर का। ये दृश्य आप देख रहे हैं जहां पर भूपेश बघेल के समर्थकों की जो भीड़ है वो जुटी हुई है। उनके स्वागत के लिए वो इस वक्त पुरजोश तरीके से खड़े हुए हैं और लगातार यहां पर नारे लगाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ अड़ा हुआ है, भूपेश बघेल के साथ खड़ा हुआ है। दिल्ली से रायपुर वापस लौट चुके हैं सीएम भूपेश बघेल। अभी उनका जो प्लेन है वो लैंड कर चुका है, लेकिन अभी वो बाहर नहीं आए हैं। सबसे पहले वो मुखातिब होंगे मीडिया से और उसके बाद वो अपने समर्थकों के पास जाएंगे और यहीं से वो रवाना होंगे। आपको बता दें कि दिल्ली से वो लौटे हैं आलाकमान से मिलके और वहाँ पर कई तरीके की प्रदेश से मुतालिक जो हैं बातें हुई हैं, विकास कार्यों को लेकर जो है बातें हुई हैं। और अभी तक पूरे तरीके से बातें सामने नहीं आ पाई हैं कि मीटिंग के अंदर क्या क्या चर्चा हुई है। लगातार तैयारी में बैठे हुए हैं भूपेश बघेल, कब बाहर आएंगे। यहाँ पर मीडिया कर्मी भी देखे जा सकते हैं, वो खड़े हैं और लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कब बाहर आएं और वो बात करें। ये थी सीधी तस्वीरें आप रायपुर एयरपोर्ट की देख रहे हैं। यहाँ पर उनके समर्थकों की भीड़ खड़ी हुई है। लगातार यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं और इंतजार किया जा रहा है भूपेश बघेल का। फूल लेकर, माला लेकर लोग यहाँ खड़े हैं। छत्तीसगढ़ के
सीएम का इंतजार किया जा रहा है, भूपेश बघेल का जो है इंतजार किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर समर्थकों की भीड़ जुटी हुई है, लगातार नारेबाजी की जा रही है, लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस भी मुस्तैदी से अपना काम कर रही है, पुलिस भी यहाँ पर अलर्ट है। आप देख सकते हैं, इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है सीएम साहब का। दिल्ली दरबार में छत्तीसगढ़ कांग्रेस का सत्ता संघर्ष जारी है या नहीं है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो मीडिया जन आज जो हैं वो लगातार जो है उनसे पूछेंगे सवाल। मोहन तिवारी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे हम सवाल कर लेते हैं। मोहन, हमें बताइए कि इस तरह के जो सवाल हैं मीडिया के जरिए जरूर पूछे जाएंगे कि कांग्रेस का जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो सत्ता है उसको लेकर संघर्ष किया जा रहा है, उसको लेकर जरूर सवाल जो है खड़े किए जाएंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये दृश्य ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ जन समर्थन है। और इसीलिए जब इस बात की जानकारी मिली कि वो दिल्ली में आला कमान से मुलाकात के बाद वापस लौट रहे हैं, तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत का मन बनाया और अलग अलग स्थानों से बड़ी संख्या में वो लोग पहुंचकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वागत करना चाहते हैं। उसमें उनके कैबिनेट के जो साथी हैं उसमें अमरजीत भगत उनके साथ नजर आ रहे हैं, कुछ स्थानीय विधायकों में विकास उपाध्याय और कुलदीप जुनेजा नजर आ रहे हैं, और इस तरीके से एक तो कुछ विधायक भी उनके स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं। अब बाकी विधायकों की जानकारी ये आ रही है कि वो सीएम हाउस में मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। तो इस मुलाकात और इस पूरे स्वागत के जरिए एक संदेश साफ जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं के मन में असमंजस था वो अब दूर हुआ है। शायद इसीलिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के स्वागत के तो लिए मोहन, क्या ये भी मतलब जरूरी है कि अभी वो आएंगे तो अभी मीटिंग भी हो जाएगी, यानी कि आने के फौरन बाद फिर से कोई बैठक रखी गई है? इस बारे में भी कोई जानकारी है क्या आपके पास? देखिए, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो ये है कि मुख्यमंत्री इस दौरान सौजन्य मुलाकातें करेंगे। उस सौजन्य मुलाकातों में विधायकों को, सांसदों को समय दिया गया है। तो यहाँ पर एयरपोर्ट में कार्यकर्ताओं के भव्य स्वागत के बाद सीएम हाउस में मुलाकात का सिलसिला शुरू होगा। तो ज्यादा संभव है कि वहाँ पर ज्यादातर जनप्रतिनिधि जो है वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। और अब से कुछ देर में आप देख पाएंगे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और खास बात ये है कि कार्यकर्ताओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। एयरपोर्ट के अंदर जो लॉन्च है जहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी पहुंच चुके हैं, वहाँ पर भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है उनका स्वागत करना चाहते हैं। और जो बाहर की स्थिति, जैसा कि दृश्य में आप देख पा रहे हैं, वो सारे लोग स्वागत करने के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं और खास तौर पर भूपेश बघेल के समर्थन में नारे लग रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर एक जो नज़ारा मोहन हम देख पा रहे हैं वो ये भी देख पा रहे हैं, जैसे कि ये समर्थन में जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, ये आए हुए हैं जो लोग हैं, शक्ति प्रदर्शन जैसा जो माहौल है वो एक तैयार हो रहा है। झंडे भी हैं, नारेबाजी भी हो रही हैं और काफी तादाद में भी लोग इकट्ठा हो गए हैं। क्या शक्ति प्रदर्शन जैसा जो माहौल बन रहा है उसको लेकर यहाँ पे जो इंतजामिया का अमला है वो मुस्तैद है? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि वहां पर पुलिस भी काफी खड़ी है। क्या कहेंगे इस बारे में भी आप? लगता है कि भी उनसे संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि शक्ति प्रदर्शन जैसा माहौल भी यहाँ पर तैयार हो रहा है। ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के नज़रिए से, हिफाजत के नज़रिए से पुलिस भी काफ़ी सारी खड़ी हैं। लेकिन उससे पहले मीडिया कर्मियों के जो हैं सवालों का जवाब ज़रूर देंगे भूपेश बघेल साहब, क्योंकि अभी जो सवाल बहुत सारे ऐसे हैं सामने नहीं आए हैं। क्योंकि क्या नतीजा रहा है इस बातचीत का जो दिल्ली में हुई है वो पूरी तरीके से खुलकर सामने नहीं आ पाई है। अभी जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि वो एयरपोर्ट से बाहर आएंगे, मीडिया वालों से बात करेंगे और उसके बाद भी वो कुछ बैठकें करने वाले हैं। यानी कि कुछ ना कुछ जो दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई है उसका कुछ नतीजा या कोई भी उसका जो सार है अपने मंत्रियों के अंदर जो है भूपेश बघेल जरूर पहुंचाएंगे और उनको भी कोई ना कोई अहकामात देंगे, निर्देश देंगे।
ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे रायपुर की एयरपोर्ट की तस्वीरें। और भूपेश बघेल कभी भी आ सकते हैं एयरपोर्ट से बाहर। उनका जो प्लेन है, हवाई जहाज़ जो है वो लैंड कर चुका है और कभी भी वो एयरपोर्ट से बाहर आ सकते हैं। और ऐसे में उनके स्वागत के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए उनके जो हिमायती हैं, समर्थक हैं, यहाँ पर काफ़ी तादाद में इकट्ठा हुए हैं। पुलिस लगातार उन्हें हटाने का प्रयास कर रही है। यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन जैसा माहौल न तैयार हो जाए, इस पर भी पूरा कंट्रोल करने की भी पुलिस कोशिश कर रही है। लोग फूल माला लेकर तैयार खड़े हैं और सीएम भूपेश बघेल के स्वागत की हम कहेंगे कि तैयारियों के साथ ही आए हैं। उत्साह एक अलग ही देखते ही बन रहा है। एक सकारात्मक जो है इनके चेहरों से ऊर्जा जो है छलक रही है। और ऐसे में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि दिल्ली की बैठक से जुड़े हैं। अभी हमारे साथ न्यूज़ एडिटर अभिषेक शुक्ल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आपके पास क्या कुछ ताज़ा जानकारी है इस मीटिंग से मुतालिक, आप ये बताइए हमें। बिल्कुल शायद देखिए, मुख्यमंत्री किसी भी समय अब एयरपोर्ट से बाहर निकल सकते हैं और ये बाहर जो भीड़ है वो यही बता रही है कि भूपेश बघेल के समर्थक कितने उत्साहित हैं उनके दिल्ली लौटने से। दिल्ली में जो भी बैठक में हुआ, जो भी बातचीत हुई, उसके बाद ये समर्थक बेहद उत्साहित है और ये बिल्कुल अनोखे अंदाज में अपने मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए सभी यहाँ पर पहुंचे हैं। कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक, यहाँ तक कि मंत्री तक पहुंचे हुए मुख्यमंत्री को यहाँ पर लेने के लिए। और सभी जोर खरोश के साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए। अभूतपूर्व स्वागत, कुछ उस तरीके का ये स्वागत है जब 2019 की बात करें, 18 की बात करें, जब मुख्यमंत्री दिल्ली से लौटे थे और उनका स्वागत हुआ था, कुछ उसी तरीके का स्वागत यहाँ पर नजर आ रहा है। आम कार्यकर्ता से लेकर खास तक सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और पूरी अगर एयरपोर्ट की बात करें तो पूरे एयरपोर्ट इस वक्त खचाखच बाहर का हिस्सा भरा हुआ है कार्यकर्ताओं से, नेताओं से। और ये घंटों से यहाँ पर जमे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। इनके उत्साह में किसी भी प्रकार की कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। ये तस्वीरें जो है आज पूरे छत्तीसगढ़ की निगाहें इसी एयरपोर्ट पर टिकी हुई है कि मुख्यमंत्री वापस जब लौट रहे हैं, जो कि किसी भी वक्त इस वक्त एयरपोर्ट से बाहर आ सकते हैं। मंत्री रविंद्र चौबे उनको लेने पहुंचे हैं, तमाम विधायक थे उनके साथ पहुंचे हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, महापौर हैं, मंत्री हैं, सभी उनको रिसीव करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो ये एक अभूतपूर्व स्वागत है मुख्यमंत्री का। छत्तीसगढ़ की जनता भी देख रही है इन तमाम चीजों को और वो भी बड़े 2 दिन से टकटकाए खबरों पर या दिल्ली पर उसकी निगाहें थी। चलिए, हम तस्वीरें देख रहे हैं। अभी हम आपको बीच में रोकना चाहेंगे। सीएम बाहर आ चुके हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोगों ने फूल माला जो है उनकी तरफ बढ़ानी शुरू कर दी है। फूल उनके ऊपर डाले जा रहे हैं और उनके स्वागत को जोरों शोरों से जो है अंजाम दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं भूपेश बघेल बाहर आ चुके हैं, अपने समर्थकों से मिल रहे हैं और खुश हो रहे हैं ये देखकर कि किस तरीके से उनके समर्थक उनके स्वागत के लिए यहाँ पर जुटे हैं। एक शक्ति प्रदर्शन जैसा जो माहौल है यहाँ बन गया है। काफ़ी तादाद में जो हैं भूपेश बघेल के समर्थक यहाँ पहुँचे हैं एयरपोर्ट पर। लगातार नारेबाजी हो रही है, उनके समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं और उनके हम कहेंगे इनके इस्तकबाल के अंदर 4 चांद लगा दिया है इतनी तादाद में यहाँ आकर इनके समर्थक। एक अलग खुशी और उत्साह जो है नजर आ रहा है। अब भूपेश बघेल साहब आ गए हैं मीडिया कर्मियों के पास और अब मीडिया वालों से वो मुखातिब होंगे। हाँ जी। लगातार मीडिया के पास भी बहुत सारे सवाल हैं जो पूछना चाहते हैं कि आखिर दिल्ली की मीटिंग में क्या कुछ हुआ है, आला कमान से क्या बात हुई है, राहुल सोनिया से क्या कुछ बात हुई है। उन्हीं सवालों का आप जवाब देंगे शायद भूपेश बघेल। कल राहुल जी से, वेणुगोपाल जी से, पुनिया जी से मुलाकात हुई। छत्तीसगढ़ के योजनाओं के बारे में, यहाँ के जो विकास है उसके बारे में, राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा की गई और उन्हें यहाँ की स्थिति से अवगत कराया गया। यहाँ सब सोनिया जी, राहुल जी के नारा लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नारा लग रहे हैं। बीजेपी
वैसे भी परेशान हैं। यहाँ किसानों की सरकार है, किसान का बेटा मुख्यमंत्री है, वो सबसे बड़ी चुनौती वो मानते हैं। और छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसके पास भारतीय जनता पार्टी के इसके कोई जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2003 से लेके 18 तक लगातार पर भरोसा तीन भरोसा की सरकार रही है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपनी छत्तीसगढ़ में अपनी असलियत की जानकारी हुई और आज वो 15 साल में 14 सीट में सिमट गए हैं। जहाँ तक के सरकार की बात है, सोनिया जी ने, राहुल जी ने मुझ जैसे किसान को सरकार की जिम्मेदारी सौंपी और ये सरकार किसानों की है, आदिवासियों की है, मजदूरों की है। ये छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की है, सबका प्रतिनिधित्व करती है, बहुत शानदार ढंग से काम कर रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे सोनिया जी और राहुल जी ने ये जिम्मेदारी दी और मैंने पहले भी कहा था उनका जब तक के आदेश है तब तक के मैं इस पद पे हूँ, जब वो कहेंगे इस पद का त्याग कर दूंगा। इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। ये जो 2.5 साल के राग अलाप रहे ना, वो राजनीति अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कभी सफल नहीं होंगे। और इस मामले में कल पुनिया जी बहुत स्पष्ट कह चुके हैं। कल पुनिया जी के बयान के बाद और कुछ बात रह जाती क्या? भूपेश बघेल जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो देखिए कुछ इस तरीके से मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दिया सीएम भूपेश बघेल ने। अभी वो फिलहाल यहां से रवाना हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर उनके समर्थन में भीड़ जुटी थी। उनके समर्थक यहां इकट्ठा हुए और उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। वैसे जिस तरीके से भूपेश बघेल के चेहरे पर एक पॉजिटिविटी दिखाई दी, एक प्रसन्नता नजर आ रही थी, उससे तो ये साफ ही स्पष्ट होता है कि ये जो मीटिंग रही दिल्ली में वो काफ़ी सफल रही और बहुत सारी ऐसी बातें रही होंगी जो कि मान ली गई होंगी आला कमान के जरिए। फिलहाल संतुष्टि के साथ लौटे हैं सीएम भूपेश बघेल। फिलहाल वो रवाना हो गए हैं एयरपोर्ट से और इसके बाद भी उनकी काफ़ी सारी मीटिंग से बैठक है विधायकों के साथ और वो उनसे भी चर्चा परिचर्चा करेंगे और मीटिंग के अंदर जो भी निर्देश दिए गए होंगे आला कमान के जरिए वो तमाम बातें वो अपने विधायकों को बताएंगे। आप ये नज़ारा इस वक्त देख रहे हैं रायपुर का एयरपोर्ट का, जहां पर सीएम भूपेश बघेल जो हैं दिल्ली से वापस लौट आए हैं, अपने समर्थकों से मिल रहे हैं। लगातार उनके ऊपर जो है पुष्प वर्षा की जा रही है, लोग उनको बुके दे रहे हैं, माला पहना रहे हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं उनके वापस लौटने की। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब भी जिस तरीके से, जिस अंदाज में भूपेश बघेल ने दिया, उससे तो एक बात साफ हो ही जा रही है कि काफी संतुष्टि के साथ वो दिल्ली से लौटे हैं। लगातार उनके समर्थक उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के जरिए अभी चलते ये सब जो तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्हें घेरे हुए हैं। अभी फिलहाल इनको बाहर यहाँ से निकालना है। आप देख सकते हैं ये नज़ारा यहाँ पर उनके समर्थकों का। फिलहाल वापस लौट चुके हैं सीएम भूपेश बघेल, दिल्ली से रायपुर वापस लौटे हैं। एयरपोर्ट पर भारी भीड़ जुटी है उनके स्वागत के लिए और मीडिया कर्मियों ने उनसे बातचीत भी कर ली है, सवाल भी पूछ लिए हैं और जानना चाहा कि आला कमान से क्या बात हुई है और छत्तीसगढ़ की राजनीति को लेकर अगर कुछ
निर्णय लिए गए हैं, कुछ बदलाव हुए हैं, तो उसके बारे में भी जानकारी दें। अभी फिलहाल खुलकर कुछ भी नहीं बयां किया है भूपेश बघेल साहब ने, लेकिन अंदाजा है कि कुछ दिनों बाद या फिर हो सकता है कि अब जब वो अपने विधायकों के साथ बैठक करने जा रहे हैं, कुछ बातें जरूर बाहर निकल के आएंगी। सोनिया राहुल जी जब कहेंगे पद छोड़ दूंगा, कहना है सीएम भूपेश बघेल का। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 2.5 साल की बात करने वाली अस्थिरता वाली बात है, ये सब भी कहा है इन्होंने। सोनिया राहुल जी जब कहेंगे तब मैं छोड़ दूंगा सीएम का पद। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। 2.5 साल की बात करने वाली अस्थिरता लाना चाहते हैं। लगातार बीजेपी को भी उन्होंने जवाब दिया है। 2.5 साल की कोई बात हुई ही नहीं, सीएम बघेल का यही कहना है। पुनिया जी के बयान से सब कुछ स्पष्ट हो चुका है, ये भी कहा है सीएम बघेल ने। और इस खबर पर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, चलिए उनके पास चलते हैं। मोहन तिवारी हैं इस वक्त हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। मोहन, जिस तरीके से बघेल साहब ने सवालों का जवाब दिया मीडिया के लोगों से, उससे तो यही जाहिर होता है काफी संतुष्टि के साथ वो लौटे हैं। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए मेरे पीछे अभी भी आप देख सकते हैं कि भूपेश बघेल कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं गाड़ी में। अब उन्होंने बैठने के लिए वो आगे बढ़े हैं। इसके पहले तक हम ये देख रहे थे कि लगातार वो कार्यकर्ताओं से जो आसपास के क्षेत्रों से आए हुए हैं उनसे मिल रहे थे। अब वो गाड़ी की ओर आगे बढ़े हैं, लेकिन मेल मुलाकात का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। गाड़ी के बाहर वो हाथ हिलाते हुए कार्यकर्ताओं को आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का उत्साह आज कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है। इस तरीके के दृश्य मुझे याद है उस समय हमें देखने को मिले थे जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहली बार मुख्यमंत्री बनकर छत्तीसगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे थे। उस दौरान भी इसी तरीके से उनका भव्य स्वागत हुआ था। इस बार भी वही दृश्य दिखाई दे रहा है और इसके पीछे कारण यही है कि वो आला कमान से मिलकर वापस आए हैं। गाड़ी के बोनेट में हाथ हिलाते हुए वो दिखाई दे रहे हैं और हर ओर के कार्यकर्ताओं का अभिवादन उन्होंने हाथ हिलाकर किया है। जिनसे वो मिल सकते थे उनसे उनकी मुलाकात हुई है। उन्होंने हाथ मिलाया, किसी को गले लगाया, किसी की बात सुनी और अब चारों ओर कार्यकर्ता जो क्योंकि पूरी तरह से एयरपोर्ट में छाए हुए हैं उनकी और वो अभिवादन करते हुए हाथ हिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उनके गाड़ी का काफिला आगे बढ़ेगा जो कि करीब 10 मिनट लगातार भीड़ में फंसा रहा। अभी भी कार्यकर्ता गाड़ी के आगे बने हुए हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया पुलिस के द्वारा की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद स्थिति ये है कि लोग हटने को तैयार नहीं। जो मुख्यमंत्री का काफिला है उसमें आमतौर पर रास्ता साफ रहता है, लेकिन वो रास्ता भी साफ नहीं है और कार्यकर्ता लगातार गाड़ी के आगे बने हुए हैं, जिससे गाड़ी को आगे बढ़ने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो एक भव्य स्वागत, बड़ा स्वागत, एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन हमें देखने को मिला है और यह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गाड़ी जो हमारे सामने से गुजर रही है, जहां पर बड़ी संख्या में सारे कार्यकर्ता एक झलक उनकी पाना चाहते हैं। कोई उनसे हाथ मिलाना चाहता है, हर कोई उन्हें छूकर जो है अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहता है। चलिए, लगातार ये जो तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं और काफ़ी एक अहम बात जो है भूपेश बघेल ने इस दौरान कही है। उन्होंने कहा कि जब कभी राहुल और सोनिया कहेंगे उस वक्त मैं सीएम की सीट छोड़ दूंगा और 2.5 साल वाले मुद्दे पर किसी तरीके की कोई बात नहीं हुई है, ये भी कहना है भूपेश बघेल का। लगातार उनके जो समर्थक हैं उनसे मिलना चाह रहे हैं, उनको हाथ मिलाने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए वो आतुर हैं और आप देख सकते हैं कि उनकी उत्सुकता का आलम यह है कि उनकी गाड़ी तक आगे नहीं निकल पा रही है। वो सब मिलना चाहते हैं सीएम भूपेश बघेल।